सभी किसान भाइयों से मेरा नमस्कार। मैं आप सभी किसान भाइयों को फसल अवशेष प्रबंधन के संबंध में आप सभी को जानकारी देना चाहूँगा। जिस फसल अवशेष के माध्यम से आप 1 बीघा खेत से 10,000 रुपये इनकम अपना बढ़ा सकते हैं। तो यह इनकम बढ़ाने के लिए आपको हमारे इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी आप समझ सकते हैं कि हम अपनी 10,000 रुपये आय कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हमारे इस बलरामपुर ज़िले में गन्ने की खेती अधिक होती है, जिसमें आप जो इस समय जो सीज़न चल रहा है धान की कटाई का, तो उस धान की कटाई आप हंसुए के माध्यम से या कंबाइन के माध्यम से जो आप करते हैं, उसमें जो उसके पुआल निकलते हैं उसे आप अपना खेत खाली करने के लिए जल्द से जल्द उसको माचिस लगा करके और जला देते हैं, जिसके माध्यम से बहुत बड़ा प्रदूषण भी फैलता है, जिससे अनेकों प्रकार की बीमारियां भी होती हैं हम लोगों को। और फिर उसके उपरांत उसमें शासन के द्वारा जो भी जुल्माने लगाए गए हैं, अगर आप जलाते हुए पकड़े जाते हैं तो जुर्माना भी आपको देना पड़ता है और आपके नाम FIR दर्ज हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से आप बचिए और बचाइए, मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा। और फिर उसके बाद में आप इस पुआल के माध्यम से अपना 10,000 रुपये इनकम करने के लिए आपको एक उपाय करने की आवश्यकता है। जो उपाय यह है कि जब आप अपने धान की मड़ाई करवाना हो तो ऐसे स्थान पर आप अपने धान का मड़ाई करवाइए कि जहाँ पर आप खेती आपकी नहीं हो पा रही है। जैसे इस समय किसान भाई बहुत कम ही किसान ऐसे हैं जो अपने खेतों के कोन की गुड़ाई करते हैं, बाकी अधिकतर किसान ऐसे हैं जो अपने खेतों के कोन की गुड़ाई नहीं करते हैं, या जहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं उसके नीचे जो है फसल नहीं लग रहा है उसके नीचे मड़ाई करवा दीजिए। या इस समय मैं ये भी देख रहा हूँ कि नरेगा के माध्यम से अगर आपके खेत के किनारे चक्रोट है तो वो चक्रोट भी पटा हुआ होगा, जिस खेत के किनारे गड्ढा भी होगा उसमें आप अपने पुआल का मड़ाई करवा दीजिए। और मड़ाई करवाने के बाद हम ये भी देखते हैं कि हमारे इस बलरामपुर ज़िले में अधिकतर खेती गन्ने की हो रही है, तो इस पुआल को आप अपने गन्ने की खेती में इस्तेमाल कीजिए। जैसे ही गन्ने की बुआई आप कीजिए, फिर उसके तुरंत बाद आप इस पुआल को उसमें बिखेर दीजिए। अब बिखेरने के बाद आप देखिए, कैलकुलेशन आप स्वयं कर लीजिए कि 10,000 जैसे ही आप अपने गन्ने के खेत में पुआल को बिखेरे, तभी से समझ लीजिए कि आपकी आय बढ़ने लगी। अब जैसे ही जिस खेत में गन्ने के खेत में पुआल आप नहीं डाले हुए हैं, उस गन्ने की गुड़ाई की आवश्यकता होती है, तो उसको गुड़ाई करने के लिए 600 रुपये देना पड़ता है। और जिसमें यदि अगर आप पुआल डाल दिए हैं उसमें गुड़ाई की आवश्यकता नहीं होगी, तो उसमें 600 रुपये बच जाता है। तो 600 रुपये ये बच गया, प्लस जिस खेत में आप पुआल डाल देते हैं उसमें खरपतवार नहीं जमते हैं, तो 1 बीघा खरपतवार
नियंत्रण के लिए कम से कम 300 रुपये की दवा की आवश्यकता होती है, तो वो 300 रुपये वो भी बच गया। और जिस खेत में आप पुआल नहीं डाले हैं उसमें आपको 5 सिंचाई की आवश्यकता होगी, और जिस खेत में आप पुआल डाल दिए हैं उसमें मात्र 2 सिंचाई की आवश्यकता होगी। 3 सिंचाई की बचत हो जाएगी। अब 1 बीघा खेत में यदि अगर 3 सिंचाई की बचत हो गई तो सोचिए कि कम से कम 1000 रुपये का डीजल 3 सिंचाई में लग जाता, वो भी बच गया। तो 600 रुपये गन्ने की गुड़ाई बची, 300 रुपया खरपतवार नाशी, 300 रुपया खरपतवार नाशी दवा को लगाने वाले मजदूर का वो भी बच गया, और प्लस 1000 रुपया आपका जो है सिंचाई का बचा। यह आपका 2200 रुपया इधर बच गया। अब सोचिए जिस गन्ने के खेत में आप पुआल नहीं डाले हैं वह 1 बीघे में 60 कुंटल अधिकतम उत्पादन होगा, और जिसमें यदि अगर आप पुआल डाल दिए हैं उसमें 80 कुंटल गन्ने का उत्पादन होगा। तो सोचिए आपका 20 कुंटल गन्ना बढ़ गया उत्पादन, तो उसका भी कीमत आप जोड़ लीजिए, उसका भी कीमत 7800 रुपये। 20 कुंटल गन्ने का कीमत 7800 रुपये, तो 2200 रुपये उधर बचा, प्लस 7800 रुपये गन्ने का ये भी बच गया। तो आपका 10,000 रुपये आय 1 बीघा खेत में पुआल डालने से बढ़ गया। और जिसमें अगर पुआल आप नहीं डालते थे उसमें ना तो 1 पर्चा गन्ना आप अधिक काट पाते, और वो खरपतवार नाशी या सिंचाई वो सब आपको अधिक करना पड़ता। तो आप सभी किसान भाइयों से मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने खेतों के पुआल को जलाइए ना। जलाने से आप शासन के नीतियों के हिसाब से दंड के भागीदार भी होते हैं, जुर्माना भी देना पड़ता है, और आपकी आय भी कम हो जाती है। तो आप ऐसा कीजिए कि जिसमें आपकी आय भी बढ़े, आप भी स्वस्थ रहें, पूरा देश भी स्वस्थ रहे, हमारी धरती माँ भी स्वस्थ रहे। तो ऐसा आप कार्य कीजिए। तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से यही बताना चाहता था, और आप सभी भाई जो भी हमारे इस चैनल को देखे हुए हैं तो सभी से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि अगर आपको कोई और अच्छा सुझाव समझ में आए या कोई दिक्कतें हों तो कमेंट करके इस हमारे चैनल पे आप बताइए। मैं उसके संबंध में आपको पूरा जानकारी देने के लिए तत्पर हूँ। धन्यवाद।